स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे IBPS क्लर्क मेंस मतलब फाइनल कट ऑफ के बारे में। देखिए दोस्तों, यूट्यूब पर बहुत लोग वीडियो इस पे बनाए हैं। एक्चुअली ये टोटली गलत होगा, ठीक है। कट ऑफ क्या होगा, ये प्रिडिक्शन ऐसे ही है, मतलब क्या बोला जाता है ऐसे ही, मतलब अपना मनमर्जी से है। रीज़न क्या है दोस्तों, इसमें मैं बताता हूँ आपको। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कट ऑफ वैकेंसी जो है ना दोस्तों, वैकेंसी जो था 6128 था ना, और अभी जो है वो 13,000 के अराउंड है या 12,500 के अराउंड समझ लीजिए। तो एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ पे सिंपल सा आप खुद सोचिए, जो लोग कट ऑफ बता रहे हैं कि कट ऑफ इतना होगा उतना होगा, लास्ट ईयर 31 था तो इस बार 32 के अराउंड होगा या 31 के अराउंड होगा, तो एक्चुअली बता सकता है क्या कोई? क्योंकि वो स्टेट में कितना वैकेंसी रिपोर्ट हुआ है वो किसी को पता नहीं है, ठीक है। तो बहुत रेयर है, मतलब जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, अभी रिपोर्ट हुआ है कि 500 वैकेंसी महाराष्ट्र में या कोई भी स्टेट में मान लीजिए 500 है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने रिपोर्ट किया 500 वैकेंसी। अब कौन कौन से स्टेट में रिपोर्ट किया, अगर मान लो महाराष्ट्र में 500 किया तो डेफिनेटली कट ऑफ पे इम्पैक्ट होगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग बता रहे हैं ना कि ये 6125 जो क्या है आपका जो वैकेंसी है अभी, जो 13,000 के अराउंड के हिसाब से बता रहा है कट ऑफ, ठीक है दोस्तों। तो उस पर हम लोग निर्भर नहीं कर सकते हैं एक्चुअली, देखा जाए तो कट ऑफ। देखिए, अगर हम SBI का बात करें तो वो एक जेन्यून है कि क्या रहता है कि उसका हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी उतना ही रहता है, ठीक है। बहुत रेयर चांस होता है जो बढ़ता है वैकेंसी, लेकिन IBPS में वैकेंसी आपको 1 अप्रैल को देखने को मिलेगा। 1 अप्रैल को वैकेंसी इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो कट ऑफ बताना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैंने बना दिया है और वो आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना दिया है तो वो आप डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे दोस्तों। तो दोस्तों कुछ बातें यहाँ पे गौर कीजिएगा। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे गुजरात का मैं ले रहा हूँ, ठीक है। गुजरात का एक कहानी आपको सुनाता हूँ यहाँ पे। तो अगर हम 2022 का बात करें दोस्तों, 2022 में, ठीक है, तो गुजरात का 2022 में आपका 304 वैकेंसी था, ठीक है, 304 वैकेंसी था, ठीक है। और कट ऑफ जो गया था आपका 40.75, ठीक है। और 2023 में जो वैकेंसी था आपका, 2023 में आपका वैकेंसी गया था 239, ठीक, 239 गया था। और जो कट ऑफ था आपका 34.25 था, 34.25, ठीक है दोस्तों। और अभी जो हमारा ये साल जो वैकेंसी है 236, ठीक है, 2024 में जो वैकेंसी है हमारा 236, ठीक। आई होप आप समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 236 है। तो यहाँ पे एक सीन था कि दोस्तों RTI से जो हमें एक पता चला था, RTI से, ठीक है, कि गुजरात में टोटल वैकेंसी कितना है, ठीक है। और लेकिन गुजरात में ये RTI से ये पता चला था कि बैंक ऑफ इंडिया का, बाकी का पता नहीं, बैंक ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया था आपका 263 वैकेंसी, ठीक है। टोटल तो 236 था, बैंक ऑफ इंडिया ने 263 रिपोर्ट किया, तो डेफिनेटली वैकेंसी इंक्रीज हुई ना दोस्तों, ठीक है। तो ये बात आप नोट करके रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो जैसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो मान लीजिए यहाँ पे तो वैकेंसी डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है, आपको जो पता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पे, आई होप आप समझ रहे हैं, इसका पॉइंट समझ रहे हैं। क्योंकि अगर हम बैंक ऑफ इंडिया में बात करें, देखिए बैंक ऑफ इंडिया में अगर हम बात करें तो कुल वैकेंसी आपका बैंक ऑफ इंडिया में 13 था, ठीक है। अब इस पे जो इन्फॉर्मेशन मिली है मेरे को एक कैंडिडेट से ही मिली है, ठीक है, कि बैंक ऑफ इंडिया में अभी गुजरात में हमारा 263 वैकेंसी है, ठीक है, जो रिपोर्ट मिला है, ठीक है। अब क्या सही है नहीं है, ठीक है, लेकिन जो भी है इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बैंक ऑफ इंडिया में ये सीन है, ठीक है। तो टोटल 13 था, अब 263 है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए हम करते हैं तो 250 वैकेंसी इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। 250 इंक्रीज़ हुआ है तो नोटिफिकेशन में कितना मेंशन था, 236। अब 250 इंक्रीज़ हुआ है तो 6 इतना वैकेंसी हो गया ना, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, एक बात बताता हूँ यहाँ पे, कट ऑफ बताना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों है यहाँ पे,
क्योंकि जो भी कट ऑफ लोग बता रहे हैं ना वो एक्चुअली आपको बता रहे हैं जो नोटिफिकेशन में आया था उसके हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। जो 304 वैकेंसी था 2023 में 339 था, ठीक है, और 2024 में 336 था, इसके हिसाब से अभी जो वैकेंसी इंक्रीज होगा तो कट ऑफ पे इम्पैक्ट होगा दोस्तों, डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। अब कितना इम्पैक्ट होगा वो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लास्ट ईयर गुजरात में कितना वैकेंसी था 1 अप्रैल के हिसाब से डेफिनेटली कुछ इंक्रीज हुआ होगा। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो अगर देखा जाए गुजरात में अभी, ठीक है, गुजरात में अभी देखा जाए तो आपका टोटल वैकेंसी 486 है, जो भी नोटिफिकेशन के बाद जो बैंक ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया उसके हिसाब से। तो अब बताइए यहाँ पे, अब ये जो कट ऑफ है डेफिनेटली आपका 239 है, तो यहाँ पे 2023 में 239 नहीं होगा, डेफिनेटली कुछ इंक्रीज होगा दोस्तों। हो सकता है ये 300-400 के अराउंड हो गया होगा, ठीक है, 1 अप्रैल। तो इसके अराउंड से अगर हम कट ऑफ लेंगे तो देखिए 304 में डेफिनेटली कुछ इंक्रीज हुआ होगा यहाँ पे, तो उसके बाद 40.75 बनता है, और ये 239 था, तो हो सकता है यहाँ पे 400-500 के अराउंड चला गया होगा। तो यहाँ पे आपका देखिए कट ऑफ 34 है। अब यहाँ पे देखिए ये 239 नहीं समझना है, इसको समझना है कि 400 के अराउंड, क्योंकि आपका डेफिनेटली आरटीआई से पता चला होगा कि इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ आरटीआई के हिसाब से हमें ये पता चला कि ये सीन है एक्चुअली अभी ये, ठीक है। तो एग्जैक्टली अगर ये सीन है दोस्तों, तो यहाँ पे कट ऑफ का क्या सीन रह सकता है, तो यहाँ पे भी कट ऑफ का आपको इम्पैक्ट तगड़ा देखने को मिल सकता है। ये आपको डायरेक्टली मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 35 के अराउंड देखने को मिल सकता है। मैं एक ही बताता हूँ, हमेशा एक ही बताता हूँ, तो ये 35 के अराउंड में जनरल का घूम सकता है, ठीक है। बाकी कैटेगरीज में आप थोड़ा कम समझ सकते हैं दोस्तों। तो ये एक फाइनल कट ऑफ है गुजरात का, ये एग्जाम्पल मैंने दिया है दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको उत्तर प्रदेश का। देखिए उत्तर प्रदेश, यूपी में क्या सीन है दोस्तों, यूपी का ये सीन है कि यहाँ पे 1246 वैकेंसी बोला गया है, ठीक है। लेकिन आरटीआई के हिसाब से अभी हमें ये पता चला था कि लगभग यूपी में अभी जो वैकेंसी है ये 2033 है, एक्चुअल वैकेंसी आरटीआई के हिसाब से ये है। तो जो कट ऑफ आएगा दोस्तों इसके हिसाब से आएगा, इसके हिसाब से नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको नोट करना है कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है कट ऑफ बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी लास्ट ईयर जो वैकेंसी था आपका, ये 2024 का मैं बता रहा हूँ, 2023 में जो कंडीशन था दोस्तों, देखिए ये समझिए आप, 2023 में जो यूपी का सीन था आपका लगभग 674 था, 674 था, ठीक है। और 2022 में अगर बात किया जाए तो 2022 में आपका 1089 था, ठीक है। कुछ इंक्रीज़ हुआ होगा, डिक्रीज़ हुआ होगा, डेफिनेटली यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ होगा, कुछ हुआ होगा। तो यहाँ पे जो कट ऑफ सीन था दोस्तों आपका 2023 में यूपी में, यहाँ पे गया था आपका 37.75, ओके, 37.75, ठीक है, 37.75। और यहाँ पे गया था 2022 में आपका यूपी का गया था 41.63, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2033 है वैकेंसी, ये देखिए यहाँ पे 1000 हुआ होगा मान लीजिए, या 1200 हुआ होगा, कुछ हुआ होगा। तो यहाँ पे तो डेफिनेटली इंक्रीज है ना दोस्तों वैकेंसी। तो इसका क्या कहोगे आप, इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये मेरे अकॉर्डिंग जो है मैक्सिमम भी जाएगा 35 के अराउंड जाएगा। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि सीन क्या चल रहा है यहाँ पे। एसबीआई का सीन अलग है दोस्तों, इसका सीन अलग है, क्योंकि वैकेंसी का अलग ही कंडीशन है ये। तो एक चीज़ आप याद रखिए दोस्तों, आपका कोई भी स्टेट है, अब कितना वैकेंसी इंक्रीज़ होगा उसके बाद ही तो कट ऑफ में आप ये मान के चल सकते हैं कि लास्ट ईयर अगर 50 वैकेंसी था नोटिफिकेशन में 50 वैकेंसी था, लेकिन 1 अप्रैल में वो 70 वैकेंसी हुआ है, तो वो 70 वैकेंसी के हिसाब से आपका कट ऑफ आएगा। और जो लास्ट ईयर कट ऑफ दिया है वो 70 के हिसाब से दिया गया है, इसके हिसाब से नहीं दिया गया है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे कट ऑफ का सीन बताना। तो आई होप आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ का केस जो भी बता रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं, एग्जैक्टली नहीं बता सकते, यहाँ पे बस प्रिडिक्शन है, ठीक है। यहाँ पे फ्लक्चुएट हो सकता है। अब जो स्टेट का आरटीआई लगा है उस कंडीशन पे हम लोग बता सकते हैं कि इसके अराउंड है। तो आई होप आप समझ रहे हैं दोस्तों कि सीन क्या है, मामला क्या है यहाँ पे। तो बाकी सब कैटेगरीज में आपका हो सकता है इम्पैक्ट हो जाए थोड़ा बहुत, ठीक है, कट ऑफ का इम्पैक्ट हो जाए एसटी कैटेगरी में या अलग कोई कैटेगरी में, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ही रहता है दोस्तों कट ऑफ। अगर देखिए मैं अरुणाचल प्रदेश का बात करूँ, एक नॉर्थ ईस्ट का दिखा देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश का अगर बात करूँ, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश का ये सीन है दोस्तों कि अगर आप देखिएगा 2023 में आपका 6 वैकेंसी था, 2023 में आपका 6 वैकेंसी था, ठीक है।
और 2023 में जो 6 वैकेंसी था आपका जो कट ऑफ गया था वो 29.13 गया था, 29.13 गया था, ठीक है। और 2022 का जो सीन था दोस्तों, 2022 में लगभग 14 वैकेंसी था शायद, ठीक है, 14 के अराउंड वैकेंसी था और यहाँ पे कट ऑफ गया था आपका 36.13। तो यहाँ पे ये देखिए नॉर्थ ईस्ट का सीन है दोस्तों, यहाँ पे 6 गया है। तो देखिए एक चीज़ है, 2022 में 14 वैकेंसी था, 36 कट ऑफ गया था, 6 पे इतना हो रहा है। अब 2024 में जो हमारा वैकेंसी वो 10 थे, 10 वैकेंसी है, तो 10 पे क्या जाएगा दोस्तों। तो इसका मान के चलिए 30-31 के अराउंड हम लोग मान सकते हैं, 30-31 के अराउंड। तो ये एग्जाम्पल है दोस्तों, आई होप आप समझ गए कि कट ऑफ का कैसे सीन करना है आपको। तो आई होप आपको IBPS क्लर्क का कंडीशन समझ आ गया होगा। तो दोस्तों कट ऑफ एग्जैक्टली बताना बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। जो लोग बता रहे हैं ऐसे ऐसे बस वो प्रेडिक्शन है, रियलिटी यही है दोस्तों कि एक्चुअल अभी वैकेंसी कितना है वो स्टेट में उस पर मैटर करेगा। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो अगर आप कोई भी स्टेट से हैं समझिए वो स्टेट का अगर डाटा है आपके पास तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए दोस्तों। तो कट ऑफ जो है बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। लेकिन लास्ट ईयर के हिसाब से हम लोग ये ले सकते हैं कि लास्ट ईयर अगर जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको कि जैसे क्या बोलता है यहाँ पे गुजरात का मैंने बताया आपको दिखाया, ठीक है। तो ये 304 वैकेंसी था आपका 2022 में, 2023 में आपका 339 था, ठीक है। और 2024 में 336 है। लेकिन RTI के माध्यम से क्या पता चला हमें कि बैंक ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पे 263 रिपोर्ट किया है, ठीक है, जिसमें नोटिफिकेशन में बैंक ऑफ इंडिया में 13 वैकेंसी था और RTI से पता चला कि 263 है। तो डेफिनेटली आपका 250 वैकेंसी इंक्रीज़ हो गया इसमें, तो ये ऐड हो गया डेफिनेटली, ठीक है। तो ये ऐड हुआ तो अब जो कट ऑफ आएगा ये इसके हिसाब से आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि ये सीन क्या है। तो ये 486 के हिसाब से कट ऑफ बना है आपका। तो ये जो 2023 में है ये 229 के हिसाब से नहीं बना है, डेफिनेटली आपका ये 400 के अराउंड से या 500 के अराउंड से कट ऑफ बना है, ठीक है। अब ये इतना कितना बढ़ा था, यहाँ पे कितना था वो लास्ट ईयर किसी ने RTI किया होगा तो पता चलेगा। तो एक्चुअली इसके हिसाब से कट ऑफ नहीं बन रहा है, ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है। आई होप आप समझ गए दोस्तों, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा इसके रिगार्डिंग। तो कट ऑफ आप रेडी रहिए कल सरप्राइज़ के लिए, लेकिन यही सीन देखने को मिलेगा। आई होप आप अच्छे से वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ आ गया होगा कि कट ऑफ का क्या सीन है। तो कट ऑफ लास्ट ईयर जो था वैकेंसी इंक्रीज़ के बाद ही बना है, तो ये साल भी वैकेंसी इंक्रीज़ के बाद ही कट ऑफ बनेगा, इम्पैक्ट बनेगा। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थोड़ा कन्फ्यूजिंग केस था ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल बात यही है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।